हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू। और BS-EPR थ्योरी हमने टॉपिक चल रहा था। इस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि मॉलिक्यूल की क्या फाइंड करते हैं हम, स्ट्रक्चर। यही देखा था हमने। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए क्या किया था हमने? हमें पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए किसका होना ज़रूरी है? एन का। व्हाट इज़ एन हियर? एन क्या था? एन इज़ सिग्मा बॉन्ड और प्लस क्या था? LP, लोन पेयर। तो हमने जो पहले पढ़ रखा है उसमें क्या था, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखा था कि सिग्मा बॉन्ड पता लगाए थे, लोन पेयर पता लगाए थे। सिग्मा प्लस लोन पेयर से क्या आ गया? एन। एन से क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से क्या आता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज क्या करना है? हमें हाइब्रिडाइजेशन का ही पता लगाना है, लेकिन बाय द अनदर फॉर्मूला। तो इस बार हम क्या करेंगे? सेकेंड मेथड की बात करेंगे। और वो सेकेंड मेथड किसके लिए नीडेड होगा? फॉर द वैल्यू ऑफ एन। इससे हमें क्या पता लगेगा? एन। तो एन को फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड हो गए। एक तो हो गया BS-EPR थ्योरी, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? बाय द फॉर्मूला। सेकेंड मेथड जो है उसमें अपन क्या यूज़ करेंगे? बाय द फॉर्मूला। बाय द फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, आप फॉर्मूला लिखते हैं पहले कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूले की बात करें, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ लिखा फॉर्मूला एन, और एन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस इसके बाद क्या करना है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, इसके बाद तुम्हें और क्या देखना है? इसके बाद हमें देखना है, अभी फॉर्मूले की बात चल रही है तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? किसका फॉर्मूला हो जाएगा? द फॉर्मूला ऑफ एन। एक हमने देखा था BS-EPR थ्योरी से, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। पहले होता क्या है? सबसे पहले देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर BH3, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए किसकी बात करें? एन की बात करें। मुझे इसकी स्ट्रक्चर को पता लगाना है, तो स्ट्रक्चर के लिए किसका पता होना चाहिए? एन का। देखो, एक मेथड BS-EPR थ्योरी हम कर चुके हैं, दूसरा किससे सॉल्व करते हैं? फॉर्मूले से। क्या करोगे? देखो, यहाँ लिखा एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लिखा एन, एन तो आएगा ही। ये क्या लिखा हुआ है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? सेंट्रल एटम के। और हम ये पढ़ चुके हैं पहले कि सेंट्रल एटम कौन है? बोरोन। सेंट्रल एटम कैसे पता लगाते हैं ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया। बोरोन सेंट्रल एटम है, आसानी से दिख भी रहा है। अब बोरोन एटॉमिक नंबर कितना है? 5, ये 2, और ये क्या हो गया? 3। 5 है, 2,3। हमें क्या चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। तो यहाँ लिख दिया हमने 3, प्लस और क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। इस वर्ड का मतलब समझना, अगर ये समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। मोनोवैलेंट एटम, ये क्या होता है? देखो, मोनोवैलेंट एटम, ऐसे एटम को ही हमें काउंट करना है जो क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे एटम को काउंट करना है जो क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो कौन बनाएगा सिंगल बॉन्ड? देखो, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जनरली क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोनो। मोनो मतलब क्या होता है? एक, और वैलेंट मतलब बॉन्ड बनाने वाला। तो ऑक्सीजन तो क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। इसका मतलब जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। फिर नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन क्या बनाता है? नाइट्रोजन फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन जनरली क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसे भी हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर हम काउंट करेंगे किसे? ये भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे ही होगा, एच सिंगल बॉन्ड एच। इसने क्या बनाया है यहाँ पे? ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वालों को, मोनो मतलब सिंगल, इसे हम काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे वो भी देखेंगे। अच्छा, अब मैं लिखूँ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन भी क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड, इसे भी काउंट करेंगे। यहाँ लिखा क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसे भी काउंट करेंगे। किसे काउंट नहीं करना है? एक तो ऑक्सीजन को, और एक किसको? नाइट्रोजन को, क्योंकि इसने बनाया डबल बॉन्ड और इसने क्या बनाया? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये अपन फॉर्मूले की बात करें कि फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो क्या लिखा हुआ है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, ये हमने लिख दिए। इसके बाद क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। बोरोन के
वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, बोरोन हो गया, नेक्स्ट पर आ जाओ, कौन है, हाइड्रोजन। अब बताओ हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन फॉर्म्स द सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, हमने अभी देखा है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, ठीक है। जितने भी हाइड्रोजन है नंबर है तो उतने ही लिख देंगे, प्लस माइनस चार्ज। अब इसके पास कोई चार्ज है नहीं है ना कोई चार्ज, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 0 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/2 और ये क्या हो जाएगा 3 और 6/2 3, तो ये हो जाएगा sp2। 3 मतलब हमने देख रखा है पहले, n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, और इस 3 का मतलब क्या हो गया sp2, ठीक है। अच्छा ये तो हमने किससे सॉल्व किया है, बाय द फॉर्मूला। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किससे, VS APR थ्योरी से। एक बार उससे भी देख लेते हैं, फिर जिससे ईजी लगेगा उससे कर लेंगे। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, VS EPR थ्योरी की, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं BS3 को। ये लिख दिया BS3, बोरोन ये तो सेम ही रहेगा 5, ये 2,3। हम क्या करते हैं वहाँ पर, ये मैंने कहा था पहले रफ डायग्राम बनाओगे, तो ये लिखा B, कौन बॉन्ड बनाएगा, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 3, यहाँ लगा दिए 3 डॉट, कहीं पे भी लगा दो, स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। ये लगा दिए हमने यहाँ पर 3 डॉट। इन तीनों डॉट से अगर बात करें तीनों इलेक्ट्रॉन से, बॉन्ड बनाने वाला कौन, हाइड्रोजन, तो बॉन्ड बना देते हैं तीनों हाइड्रोजन के। यहाँ पर हो गया H, इधर भी H और ये भी क्या हो गया H। कितने सिग्मा है 1 2 3, कितने सिग्मा हो गए 3 तो हो गए सिग्मा। अच्छा लॉन पेयर की बात करो, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने बॉन्ड बनाया, कोई इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं आउटर मोस्ट में, तीनों ने काम कर लिया, तो कितना लॉन पेयर 0, कितनी वैल्यू आएगी 3, और 3 मीन्स क्या हो जाएगा sp2। देखो दोनों का सेम आ रहा है, ये वाला किससे आया फॉर्मूले से, और ये वाला किससे आया VS EPR थ्योरी से, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी शेप की, तो शेप कैसे बनेगी, देखो sp2 में कैसी शेप बनती है, अगर आता है हाइब्रिडाइजेशन क्या sp, तो sp वाले की शेप कैसी बनती है, sp वाले की बनती है लीनियर, एक लेफ्ट में जाएगा और एक कहाँ जाएगा राइट में। अगर आता है 3 मतलब sp2, तो हम क्या बनाएंगे 3 से याद रखो ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर कैसे बनता है, त्रिकोणीय कैसे बनेगा, ये बोरोन ट्रायंगल ऐसे ही तो होगा, एक हाइड्रोजन इधर हो गया और इसको अपन मिला दे तो ये क्या बन गया ट्रायंगुलर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक एग्जांपल और करते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले से बात करते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमने आज ही सीखा है, तो पहले एक एग्जांपल और करते हैं। ये लिखा है एग्जाम्पल, इस बार हम चार्ज वाला लेते हैं CO3-2, ठीक है। इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, तो पहले करते हैं किससे, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, पहले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूले की बात करेंगे तो N चाहिए हमें। अब यहाँ बताओ सेंट्रल एटम कौन, सेंटर में कौन आएगा कार्बन, इस पर स्टार मार्क कर दिया, कार्बन आने वाला है। इसके बाद देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कि हम कार्बन के लिए क्या लिखते हैं 6 2,4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो CO3-2 की स्ट्रक्चर तभी पता लगेगी जब हमारे पास क्या हो N हो, तो हम N ही फाइंड कर रहे हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया यहाँ पे 4, ठीक है। इसके बाद देखो प्लस, फॉर्मूले पे नेक्स्ट आ जाओ, मोनोवैलेंट एटम, कार्बन का काम तो हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करो, मैंने तुमसे अभी भी क्या कहा था कि हम जनरली बात करेंगे, ऑक्सीजन क्या बनाता है, ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और डबल बॉन्ड वालों को हमें काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे कि किस किस को नहीं करना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों को यहाँ पे काउंट मत करना। तो अब ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3, लेकिन हमें तो काउंट करना ही नहीं है इसको क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाता है, तो कितना आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज, चार्ज को देखना है, कैसे देखोगे, देखो चार्ज को -2 है, -2 मतलब क्या होता है, -2 मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। माइनस चार्ज तभी तो आता है जैसे मैं लिखूँ Cl नेगेटिव, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लिया है कहीं से। अब देखो यहाँ पे -2 है, -2 मतलब माइनस मत लिखना, -2 मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। तो हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाई क्या आना है 2 आना है, इसको सॉल्व करो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6/2 सॉल्व तो कर ही लोगे 3 आएगा।
और 3 मीन्स क्या होता है sp2। इसका मतलब इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp2। ठीक है, एक मेथड हो गया किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट मेथड आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, VS-EPR थ्योरी, उसको देखते हैं। अगर मैं बात करूं VS-EPR थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही, पहले तो अपन लिख लेते हैं किसको सॉल्व कर रहे हैं, CO3-2 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कार्बन 6 2,4। अपन डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर रफ डायग्राम बनाएंगे। कैसे, VS-EPR थ्योरी में मैंने तुम्हें बताया था कि पहले रफ डायग्राम बना लो। कैसे बनाओगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 3, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ये 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो 3 ऑक्सीजन में से 2 पे कितना चार्ज है, 2 पे चार्ज है -2, यानी कि 1 माइनस इधर आएगा, 1 माइनस इधर आएगा, ठीक है। -2 चार्ज है, नेगेटिव के चार्ज है, 2 बार -2 है, इसका मतलब क्या होगा, 1 - 1 इधर आएगा, 1 - 1 इधर आएगा, ठीक है। अब देखो 3 ऑक्सीजन है, 3 में से 2 पे तो चार्ज आ गया, 1 रह गया, उसको कैसे लिखोगे। देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 2,6, यही होता है ना। अब मैं तुमसे अगर बात करूं कि माइनस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया ना हमने, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और माइनस मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया। दोबारा सुनो, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया। तो O नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, O नेगेटिव के पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। इस O नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके पास बताओ कितने आएंगे, इस वाले ऑक्सीजन के पास आने वाले हैं कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इसके पास तो नेगेटिव नहीं है ना, तो इसके पास तो कितने रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई कि ऑक्सीजन अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब अपन सॉल्व करते हैं, डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस 4 इलेक्ट्रॉन को लिखें तो पहले मैंने लिखा O नेगेटिव, 1 हो गया, कितने ऑक्सीजन है टोटल, 3। फिर लिखा दोबारा से O नेगेटिव, ये भी कर दिया। रफ डायग्राम चल रहा है अभी, चलो बाद में फेयर कर लेंगे। O नेगेटिव O नेगेटिव, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2, ठीक है। अब ये बताओ ये कितने बॉन्ड बनाएगा, O नेगेटिव कितने बॉन्ड बनाएगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल होना है, 8 वाला स्टेबल होता है, एक ही बॉन्ड बनाएगा ये कितने बनाएगा, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही बनाएगा। अब क्या रह गया, 1 ऑक्सीजन रह गया, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बन गया। ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने ये बताया कि कैसे कैसे बॉन्ड बना है, ठीक है। अब VS-EPR थ्योरी में क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। सिग्मा सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, ये सिग्मा और ये कौन सा हो गया, पाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। अब हमें क्या काउंट करना है, N। कैसे आता है N, सिग्मा, कितने सिग्मा है, 3, पाई तो हमें काउंट करने नहीं है। प्लस लोन पेयर, देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और चारों यूज़ में आ गए ना, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, तो कितना आएगा यहाँ पे 3, और 3 का मतलब क्या होता है, sp2। देखो यहाँ पे जब हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया तो भी sp2, डायरेक्ट कर रहे हो तो भी क्या आएगा, sp2। कैसे भी कर लो दोनों मेथड से। अब हमें क्या बनाना है, इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभी अभी बताया था मैंने स्ट्रक्चर कैसे आएगी, स्ट्रक्चर आएगी बनाते हैं। sp2 मतलब ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय बनाना है, तो C और ये O ऑक्सीजन और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर की तो एक तो बनाएगा डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कौन सी शेप बन गई, ट्रायंगुलर, ठीक है। हो गया सॉल्व। अब इसके बाद करते हैं अपन कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये लिखा हुआ है SO4-2। अब इस SO4-2 को भी हम सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चर पता लगाने। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी। तो कितने मेथड हो गए, 2। एक तो कौन सा हो गया, एक हो गया बाय द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, और दूसरा क्या होगा, VS-EPR थ्योरी, ठीक है। दोनों से सॉल्व करते हैं। पहले स्ट्रक्चर की बात कर लो, N की वैल्यू पता लगानी है हमें, तो N की वैल्यू को पता लगाने के लिए सेंट्रल एटम, कौन है सेंट्रल एटम, सल्फ़र, इतना काम हो गया।
इसके बाद देखो सल्फ़र के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखा मैंने सल्फ़र कितना होता है इसका 16 को लिखेंगे तो 2 8 और ये क्या हो गया 6। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कर दिया 6 प्लस नेक्स्ट क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले, और यहाँ पे कौन है ऑक्सीजन क्या बनाता है, जनरली डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड वालों को हमें काउंट नहीं करना है, क्रॉस लगा हुआ है, कितना आएगा 0। इसके बाद चार्ज कितना है -2 मतलब क्या होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं, तो अपन क्या लिखेंगे +2। -2 मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और डिवाइड बाय क्या आएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2, इसको सॉल्व कर लेंगे 4 आएगा, और 4 मीन्स क्या होगा sp3, ये हम जानते हैं 4 मीन्स क्या आएगा sp3। अगर तुम डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो 4 sp3 कैसे आया, इसके लिए तुम्हें VS EPR थ्योरी स्टार्टिंग से देखनी है, और इसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं VS EPR थ्योरी की, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। कैसे करें, पहले तो लिख ही लेते हैं SO4 -2 सल्फ़र 16 2 8 और ये क्या हो गया 6। अब क्या करते हैं अपन, ये 6 इलेक्ट्रॉन रफ डायग्राम बनाएंगे। पहले रफ डायग्राम कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद बनाओ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 4, और अभी मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या बताया तुम्हें, 4 ऑक्सीजन है ना, ऐसे लिखो रफ, ये 4 ऑक्सीजन हो गए। -2 यानी एक माइनस इधर एक माइनस इधर, ठीक है, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ये कितने बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, इसके पास कोई चार्ज नहीं है ना, तो ये क्या बनाएगा डबल बॉन्ड, ये भी क्या बनाएगा डबल बॉन्ड, और ये क्या बनाएगा O नेगेटिव, ये दोनों क्या बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये दोनों बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, और ये दोनों क्या बनाएंगे डबल। बनाते हैं, देखो यहाँ लिखा मैंने O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, फिर लिखा O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे अपन, ये रफ डायग्राम है सिर्फ ये देखने के लिए कैसे कैसे बॉन्डिंग हो रही है। अब अपन बात करेंगे सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी कौन सा है सिग्मा, और ये भी क्या हो गया सिग्मा, ये कौन सा हो गया पाई, और ये पाई, कितने सिग्मा हो गए 4 सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए, और पाई तो हम काउंट करेंगे नहीं। VS EPR थ्योरी के अकॉर्डिंग n = क्या होता है सिग्मा प्लस LP, तो सिग्मा आ गए, और लॉन पेयर चेक करते हैं, पाई को काउंट करना नहीं है, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया यहाँ पर 6, तो 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 ही यूज़ में आ गए, तो 0 LP, ठीक है। इसके बाद कितना आ गया यहाँ पे 4, और 4 मीन्स क्या आएगा sp3, तो n की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आई sp3, और यहाँ पर भी कितनी आ गई sp3, ठीक है। कैसे भी सॉल्व कर लो, दोनों मेथड हो गए। अब इसके बाद देखो स्ट्रक्चर की बात करें, sp3 में कौन सी शेप आती है, sp3 में शेप आती है टेट्राहेड्रल। कैसे बनेगी, देखो टेट्राहेड्रल मतलब जब भी टेट्राहेड्रल वर्ड आता है तो CH4 को याद कर लो। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करो, अरेंज, 3 तो ऑक्सीजन कहाँ पर आएंगे नीचे, 3 ऑक्सीजन नीचे, कोई से भी 3 ऑक्सीजन नीचे लगा दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा ऊपर। अब बनाओ यहाँ पे, एक बनेगा सिंगल बॉन्ड और दूसरा क्या बनेगा डबल बॉन्ड। अगर इसकी बात करें तो ये बन गया नेगेटिव, ये भी बन गया नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और अब इसको यहाँ से ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई टेट्राहेड्रल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो
जो सिंपल लगे उसी से। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, POCl3, क्योंकि हमारे पास अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू को फाइंड करना है, यहाँ लिखा हमने n के बाद क्या करोगे, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के कितने होते हैं, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा मैंने फॉस्फोरस कितना होता है 15, 2, 8 और ये क्या हो गया यहाँ पर 5, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने इसके पास आउटर मोस्ट में सबसे बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो यहाँ लिख दिया हमने ये 5, ठीक है। फिर क्या आना है, मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्ड बनाने वाले काउंट करो प्लस। अब देखो फॉस्फोरस तो हमने कर दिया, इसके साथ कौन कौन है, ऑक्सीजन भी है और कौन है Cl, दोनों ही आ गए ना। अब क्या करें, दोनों को देखो, ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड बनाता है उसे तो हमें काउंट करना ही नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से, ठीक है। मतलब फॉर्मूले में काउंट नहीं होगा कौन, ऑक्सीजन। Cl की बात करो, Cl तो क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, HCl क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसे हम काउंट करेंगे। कितने Cl है यहाँ पर 3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे, किसको करेंगे, Cl को। प्लस माइनस चार्ज तो इसके पास कोई है ही नहीं, POCl3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 डिवाइड बाई कितना आएगा 2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 4, और 4 का मतलब क्या देखा था हमने, sp3, ठीक है। अब इसकी शेप बनाते हैं, देखो शेप कैसे बनेगी, हाँ एक बात और, यहाँ पे मोनोवैलेंट में हमें किस किस को काउंट नहीं करना है। एक तो हम किसको काउंट नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, है ना, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे। और किसको नहीं करेंगे, नाइट्रोजन को, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। किन दोनों को, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन। बाकी जो भी आएंगे ना उन सबको काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमने काउंट नहीं किया, 3 Cl। अब सॉल्व करते हैं, sp3 स्ट्रक्चर बनाएं, देखो P, यहाँ लिखा P, इसके बाद यहाँ पे फॉस्फोरस की बात करो, कितने इलेक्ट्रॉन, 5। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है ना, तो हम क्या लगा दें, 5 डॉट लगा दें, ऐसे ही तो हम करते आए, ये लगा दिए 5 डॉट। इसके बाद बताओ Cl कितने, 3, तो 3 Cl आ गए यहाँ पर, ठीक है। और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, ये बन गया इसका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर POCl3 की। अगर मैं बात करूँ POCl3 की स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, तो देखो सिग्मा, sp3 है, वैसे भी कोई भी लोन पेयर नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, टेट्राहेड्रल हो जाएगी शेप, ठीक है। समचतुष्फल की सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये भी क्या है सिग्मा, और ये कौन सा हो गया, पाई हमें काउंट करने नहीं है। इसमें अपन बात करें कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा हो गए, और ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, पाई को हम काउंट करते नहीं हैं। अच्छा लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर फॉस्फोरस के पास एक भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और उन 5 ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, 5 ने बॉन्ड बना लिया, तो इसका मतलब कोई लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड सॉल्व करते हैं, इसकी शेप कौन सी आ गई, टेट्राहेड्रल समचतुष्फल की। अपना जो VSEPR थ्योरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल, किसमें कितना बॉन्ड एंगल आता है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और थर्ड टॉपिक क्या होगा, पाई बॉन्ड। कभी तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पी पाई बॉन्ड पढ़ते हैं, कभी तुमने पढ़ा होगा कौन सा बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो ये बॉन्ड आते कहाँ से, पी कहाँ से आया, डी कहाँ से आया, इसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, XeF2। जिसको समझ में आ गया हो वो वीडियो पॉज कर लो, बाय द फॉर्मूला काउंट कर लो, और उसके बाद सॉल्व करके देखो। XeF2 को सॉल्व करते हैं। देखो XeF2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पे हमने सेकंड और XeF2, ठीक है। XeF2 को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो n की वैल्यू चाहिए हमें, पता क्या लगानी है हमें, इसकी शेप, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xe के पास, मैंने तुम्हें इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, Xe का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 54 होता है। अब 54 इलेक्ट्रॉन कैसे करें, नहीं कर सकते, एक एक इलेक्ट्रॉन को देखा जाए, तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या था, डायरेक्ट मेथड था Xe कौन से ग्रुप में आता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, और ये कौन सा आ गया, जीनॉन, यही तो होता है। नीचे क्या आता है, रेडॉन, कौन सा ग्रुप है, 18 का मतलब हो गया कि इन सब के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, तो हमें जीनॉन के चाहिए, डायरेक्ट क्या करेंगे 8, ठीक है। हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अब नेक्स्ट क्या है, मोनोवेलेंट। ऐसे एटम को लिखो जो क्या बनाता हो, सिंगल बॉन्ड बनाता हो। तो सिंगल बॉन्ड बनाओ, कैसे बनाएंगे? मैंने क्या कहा था, हमें सिर्फ 2 काउंट नहीं करने। कौन कौन से 2 काउंट नहीं करने? ऑक्सीजन और कौन सा नहीं करना? नाइट्रोजन। बाकी सब काउंट करेंगे। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। काउंट करना है कितने फ्लोरीन है यहाँ पर? 2, यहाँ लिख दिया 2। प्लस इसके पास कोई चार्ज है नहीं है, तो 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 8 और 2 10, 10/2 कितना आएगा? 5। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और एन की वैल्यू 5 का मतलब क्या होता है? एन की वैल्यू 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बता रखिए ये बात, पहले वाले वीडियो में हमने देख रखी है। 5 मतलब 5 ऑर्बिटल काम में आने वाले हैं। एक एस का आएगा, 3 किसके आएंगे? पी के। ठीक है, हमें टोटल कितने चाहिए? 5 चाहिए ना। एक एस का आ गया, 3 किसके आ गए? पी के, और एक किसका आएगा? डी का, sp3d। ठीक है, इसके बाद देखो शेप बनाते हैं। शेप कैसे बनाएंगे? देखो शेप बनाने के लिए पहले तो ये याद होना चाहिए कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। sp3d का XeF2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको कैसे भी लिख दें अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर sp3d आया है, तो मैंने तुम्हें इससे पहले वाले वीडियोस में बताया था, जब sp3d आता है, n की वैल्यू 5 आती है, तो हम कैसे अरेंज करते हैं, कैसे करते हैं? अगर ध्यान हो तो 5 के लिए अपन क्या करते हैं? एक पहले तो अरेंजमेंट देखो कैसे अरेंज होंगे। एक कहाँ पर आएगा? ऊपर। एक कहाँ पर आएगा? नीचे। कितने हो गए यहाँ पर? 2। कितने रह गए? 3। 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? ठीक है, ये कितना है यहाँ पर? 5 है ना, तो 5 के लिए अपन क्या करेंगे? एक ऊपर बॉन्ड, एक नीचे बॉन्ड। कितने हो गए? 2। रहे कितने? 3। और 3 से क्या बन गया? ट्रायंगुलर। ठीक है, अभी मैंने कोई भी एटम कहीं पर भी नहीं लगाया, सिर्फ क्योंकि हमारी वैल्यू 5 आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया? अरेंज किया। सपोज़ करो इस क्वेश्चन में वो शेप ना पूछे, ज्योमेट्री पूछ ले, तो ज्योमेट्री तो यहीं से आती है ना, अरेंजमेंट से। ज्योमेट्री का नाम क्या है? TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये तो इसकी क्या हो गई? ज्योमेट्री। अब देखो शेप, तो शेप के लिए सेंटर में लगाओ। कौन आएगा सेंटर में? Xe। कितने फ्लोरीन? 2। 2 फ्लोरीन कहाँ जाएंगे? एक जाएगा सबसे ऊपर, एक जाएगा सबसे नीचे। कितने फ्लोरीन हो गए? 2। इसके बाद देखो यहाँ पर लॉन पेयर, 2 ही तो फ्लोरीन है, हो गए 2 फ्लोरीन। अब यहाँ क्या करें? यहाँ क्या करें? तो देखो तुम सुनो इसको ध्यान से। इस फॉर्मूले से हमारे पास किसकी वैल्यू आती है? n की वैल्यू आती है ना। ये n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5 आ गई। इस 5 से तुम पता है क्या पता लगा सकते हो? कितने तो सिग्मा बॉन्ड है और कितने क्या हैं? लॉन पेयर। कितने सिग्मा आ गए? 2 फ्लोरीन है, 2 क्या आ गए? सिग्मा। क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 5, तो 2 तो हो गए सिग्मा। अब अपने आप पता लग जाएगी यहाँ पे 3 क्या हैं? लॉन पेयर। टोटल वैल्यू इज़ 5, 5 में से 2 क्या हो गए? सिग्मा, तो 3 क्या हो गए? लॉन पेयर। ठीक है, अब वैसे चेक कर लो, Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Xe के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 में से क्या हुआ? Xe ऐसे शो करते हैं ना अपन, रफ डायग्राम ऐसे, तो 2 तो क्या बन गए? बॉन्ड। अब ये क्या है? एक लॉन पेयर, ये लॉन पेयर, और ये भी क्या हो गया? लॉन पेयर। तो कितने लॉन पेयर हो गए अपने पास? 3। ये 3 ही तो आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी शेप का नाम क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, तो शेप कौन सा हो गया? लीनियर। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 या 3 मेथड है। यहाँ पर क्या हुआ? हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली 5। 5 के बाद क्या हुआ? 2 तो बॉन्ड बन गए फ्लोरीन से, 2 बॉन्ड बन गए, तो जो 3 वैल्यू रह गई ना, वो कहाँ गई? 3 क्या आ गए? लॉन पेयर। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 3 अपने पास लॉन पेयर और 2 क्या बन गए? बॉन्ड। कैसे भी कर लो। और शेप कौन सी आ गई? लीनियर। नेक्स्ट करते हैं कौन सा? XeOF4। XeOF4 में बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले फॉर्मूले की बात करो। यहाँ लिखा हमने XeOF4 में N, तो XeOF4 Xe हो गया। Xe में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो कितने होते हैं? Xe के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। फिर उसके बाद क्या करना है? सिंगल बॉन्ड बनाने वाले, सभी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे याद रखो। किसको काउंट नहीं करना है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन आ गया, इसको काउंट नहीं करेंगे, हटा दिया। फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। कितने फ्लोरीन है? 4, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 4। इसके पास कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है। कितना आएगा? 0, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 2। क्या हो जाएगा ये? इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 आएगा। और 6 का मतलब क्या हो गया? 6 का मतलब एक तो S काम में आएगा, 3 क्या काम में आने वाले हैं? P,
एक एस काम में आ गया, 3 पी काम में आ गए, और कौन काम में आएगा, डी। कितने डी काम में आने वाले हैं, हमें टोटल 6 चाहिए ना। एस आएगा, 3 और पी आएंगे, और 2 किसके आएंगे, डी के। एस, P3 और D2। ठीक है, काउंट करो, ये 6 हो गए, 3 और 2 5, और एक कितना हो गया, 6। ठीक है, अब sp3d2 तो आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, sp3d2 वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 6 आ रही है ना। और 6 को हम कैसे बनाते हैं, 6 को हम बनाते हैं एक ऊपर, एक कहाँ आएगा, नीचे, बाकी कितने रह गए, 4। ये मैंने पहले बता रखा है तुम्हें, 6 आ रही है ना, तो 6 कैसे बनाते हैं, एक ऊपर, एक कहाँ आएगा, नीचे, कितने रह गए, 4। 4 को हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, सेंटर में कौन है यहाँ पर, XC, तो सेंटर में लगा दिया हमने यहाँ पर XC। ठीक है, इसके बाद कितने फ्लोरीन है, 4। चारों फ्लोरीन को हमने लगा दिया ऐसे, सिमेट्रिक है, 4 फ्लोरीन सेम है ना, तो चारों को हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कहीं पे भी लगा दो, ये बन गया ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बताओ नीचे वाली पोजीशन पे क्या आएगा, जहाँ पे कुछ रह जाए वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लोन पेयर। चेक करें, देखो लोन पेयर आएगा या नहीं आएगा, कैसे करोगे, XC, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो गए 8। कितने फ्लोरीन है, 4, चारों ने क्या बना लिया, बॉन्ड, ये तो 4 फ्लोरीन हो गए। और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। अब ये क्या है यहाँ पर, लोन पेयर। ठीक है, तो इसके पास एक क्या आ गया, लोन पेयर, किसके पास, XC के पास। इसकी शेप का नाम क्या हो जाएगा, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बन रहा है, तो एक तो स्क्वायर आना है, वर्ग आ गया। ठीक है, ऊपर एक ही बॉन्ड बन रहा है ना, ऊपर की साइड ही बन रहा है, तो पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग पिरामिडी, स्क्वायर पिरामिडल, और बोलते हैं वर्ग पिरामिडी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, XeO3 को सॉल्व करते हैं। अब इसको डायरेक्ट कर लें XeO3 वाले को, बात तो वही है, डायरेक्ट करते हैं। देखो XeO3 वाले को यहाँ लिखा XeO3, वही ये वाला सिंपल मेथड है ना XeO3 वाला। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, Xe लिखा, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, यहाँ पे लगा दिया मैंने 8 डॉट, 8 हो गए, 8 डॉट हो गए। अब कौन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन, बना दो ऑक्सीजन के बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, ये रफ डायग्राम है, ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बन गया। इसके बाद जो रह गया वो क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या हो गया, लोन पेयर। ठीक है, अब इसके क्या पता लगाना है हमें, N की वैल्यू, तो ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ये कौन सा है, पाई, ये सिग्मा, ये कौन सा हो गया, पाई, ये सिग्मा, और ये कौन सा हो गया, पाई। कितने सिग्मा हैं, अगर अपन बात करें इस वाले स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल में कितने तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो अपन क्या लिखेंगे, 3 तो है हमारे पास, क्या, सिग्मा, और एक क्या हो गया, लोन पेयर। ऐसे ही बोलेंगे ना, तो देखो यहाँ लिखते हैं 3 सिग्मा। N की वैल्यू में हम किसको काउंट नहीं करते, पाई को, पाई को काउंट नहीं करना है। 3 सिग्मा और एक क्या हो गया, लोन पेयर, तो कितने हो गए, ये 4, और 4 का मतलब क्या होता है, sp3। ठीक है, sp3 हो गया, 4 आ गया। इसको अरेंज करो, कैसे करोगे, देखो जब भी 4 आता है तो मैंने क्या बताया था, कैसे अरेंज करोगे, Xe, 3 तो कहाँ आने, नीचे, अब है ही 3 इसके पास, तो ऊपर क्या लगाएं फिर, जैसे CH4 होता है ना, तो CH4 का भी sp3 होता है। अब CH4 है तो चारों तरफ क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। अब यहाँ पे तो है ही 3 ऑक्सीजन, तो ऊपर क्या लगाएं, कौन बैठा ऊपर, लोन पेयर, तो हम ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड। शेप का नाम क्या हो जाएगा, इसकी शेप का नाम हो जाएगा PY। PY मतलब पिरामिडल, पिरामिडी शेप होती है। ठीक है, क्योंकि XeO3 है ना, ऐसे नहीं बनाएंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, जहाँ मन चाहे वहाँ लगा दिया, ये थोड़ी, ये शेप क्या हो गई, गलत। पहले हमें किसका पता लगाना होता है, N की वैल्यू का। N से क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेक्स्ट देखते हैं अपन SF4। ठीक है, SF4 की बात करूँ तो पहले डायरेक्ट फॉर्मूले से बात करते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, N के लिए हमें सल्फ़र, सल्फ़र के लिए क्या लिखे, 16, 2, 8, और ये क्या हो जाएगा, 6। तो कौन काम में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला क्या था, N = वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस क्या था, चार्ज, और डिवाइड बाई क्या आने वाला है, 2। प्लस माइनस चार्ज का मतलब याद रखना,
अगर नेगेटिव चार्ज है तो तुम क्या लगाओगे, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो हम प्लस में लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो N, ये 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन क्या बनाता है, M मतलब क्या था, मोनोवेलेंट, सिंगल बॉन्ड बनाने वाली, और फ्लोरीन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। कितने फ्लोरीन है, 4। ठीक है, अभी तक क्या आ रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था, तो ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, लेकिन फ्लोरीन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। और इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है चार्ज, तो कितना आएगा, 0। डिवाइड बाई क्या किया, 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 कितना आएगा, 5, और 5 मीन्स क्या होगा, sp3d। ठीक है, और फिर इसके बाद sp3d, और ये हो जाएगा यहाँ पर। इसकी शेप कैसे बनेगी, शेप बनाएंगे अभी। VS-EPR थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये मैंने बता रखा है तुम्हें, पहले वाले वीडियोस में बता रखा है, इसको तुम देख लेना। अब देखो यहाँ पर, वैसे जल्दी से देख लेते हैं। SF4, सल्फ़र 16, 2, 8, और ये क्या हो गया, 6। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो रफ डायग्राम बना रहे हैं, पहले 6 डॉट बना दो। जितने भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, उतने ही तुम क्या बना दोगे, डॉट। तो हमने क्या बना दिए, 6 डॉट बना दिए। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कितने फ्लोरीन है, 4, तो यहाँ लगा दिए 4 फ्लोरीन। अब जो रह गए वो क्या हो गए, लोन पेयर। इसको सॉल्व करो। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, कितने सिग्मा आ गए, 4 सिग्मा, और एक क्या हो गया, लोन पेयर। N की वैल्यू टोटल कितनी आ गई, 5, यहाँ पे भी कितनी थी, 5, sp3d। और sp3d कैसे बनाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 बन गए। टोटल कितने चाहिए हमें, 5, तो 3 रह गए, हो गया। सेंटर में कौन आने वाला है, सल्फ़र। कितने फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने अपने पास, 4, एक ऊपर एक नीचे, हो गए। और यहाँ क्या आ जाएगा, लोन पेयर। कौन सी शेप हो गई इसकी शेप, ऐसे। लोन पेयर को काउंट करेंगे नहीं, तो कौन सी हो गई, के शेप। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या होगी, बता रखी है पहले, ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर। और अरेंजमेंट देखना है, 3 तो ये हो गए, ऊपर और नीचे। बाई पिरामिडल, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ट्रायंगुलर, बाई पिरामिडल। और शेप कौन सी आने वाली है, इसकी शेप आएगी कौन सी, के शेप। ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू शेप। ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। इसके बाद देखो लास्ट में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी सिर्फ इतना सा देखते हैं, जैसे एक तो मैंने लिखा है यहाँ पर CH3Cl, इसको सॉल्व करना है, यानी इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, और एक मैंने लिखा है यहाँ पर, कोई सिंपल सा ले लेते हैं, COCHO, और यहाँ पे क्या है, कोई भी ग्रुप है यहाँ पर H ही लगा देते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों की बात कर लेते हैं जल्दी से। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। ठीक है, ये भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। डायरेक्ट बात करना है, एग्जाम में डायरेक्ट ही आना है। अब यहाँ 2 बॉन्ड हैं, तो एक होगा सिग्मा और एक क्या हो गया यहाँ पर, पाई। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा, ये सिग्मा, और ये क्या हो गया, पाई। इसमें बात करो, इस कार्बन के पास सेंटर में है ना, ये कितनी सिग्मा है, 3 सिग्मा। अच्छा, और कोई लोन पेयर है क्या कार्बन के पास, नहीं है। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और 3 मतलब क्या होगा, sp2। इसका मतलब ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। अब इसकी बात करते हैं, दोनों कार्बन का फाइंड करते हैं। तो इसको मैं लिख देती हूँ A, और इसे लिख दिया मैंने यहाँ पर B। पहले इसकी क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर कि कैसे बनी हुई है, क्या लिखेंगे, देखो C, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है, C। अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन लगा दिए ऐसे। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, लगा दिया। नाइट्रोजन रह गया, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, तो हमने क्या लगा दिए, ये 3। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो दोनों का अलग अलग आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, पहले सिग्मा बॉन्ड देखो, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, देखो कैसे आएगा। ये सिग्मा, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और ये सिग्मा। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड, और बन भी कितने रहे यहाँ पे, 4। तो इसका मतलब इस कार्बन के यहाँ पर 4 तो क्या हो गए, सिग्मा। लोन पेयर नहीं है इसके पास, 0 LP, तो N की वैल्यू 4, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इस वाले कार्बन की बात करूँ, क्या हो जाएगा, इधर भी सिग्मा और इधर भी क्या है, सिग्मा। इस कार्बन की बात करनी है ना, अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ तो ऐसे लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर किससे बॉन्ड बन रहा है, कार्बन से। इस बार मुझे B वाले की बात करनी है, ये B कार्बन है। ठीक है,
तो सिग्मा और ये क्या हो गया सिग्मा। अच्छा ये कौन से बॉन्ड है, ये पाई है और ये क्या हो गया पाई। तो हमें तो सिग्मा ही चाहिए ना बस, कितने सिग्मा है 2, तो ये लिखा 2 सिग्मा और लॉन पेयर तो है ही नहीं, कितना हो जाएगा 2 और 2 मतलब क्या हो गया sp। 2 मतलब sp होता है, ये हमने देख रखा है पहले। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 2 कार्बन, लेकिन दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है अलग अलग, ये sp3 और ये कौन सा हो गया sp। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देती हूँ, उनको तुम खुद से सॉल्व करना और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये अपना BSc-PR थ्योरी का स्ट्रक्चर वाला लास्ट वीडियो होगा। तुम्हें सॉल्व करना है CH3 प्लस, दिख जाएगा फर्स्ट, सेकंड करना CH3 प्लस तो हो गया, एक लिखो CH3, ये एक इलेक्ट्रॉन, कुछ बॉन्ड नहीं बनाया इसने, CF3, इसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 4, ये लिखा मैंने CONH2, ठीक है, यहाँ पे H लिख दिया। तुम्हें क्या करना है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन पता लगाना है, एक तो ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, और किसका पता लगाना है नाइट्रोजन का। ऐसे ही यहाँ पे और लिखा 5 नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं ना, तो हमने 3 बॉन्ड बना दिए यहाँ पे, कार्बन CH3 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 और इसके पास क्या है लॉन पेयर, यहाँ पर भी क्या है लॉन पेयर। लॉन पेयर मैंने लगा दिया, किसका पता लगाना है तुम्हें नाइट्रोजन का। ये वाले क्वेश्चंस तुम खुद से सॉल्व करना, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।